हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल भारती। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में पहला चैप्टर रिप्रोडक्शंस इन ऑर्गेनिजम्स अर्थात जीवों में जनन करना। तो पिछले वीडियो में हमने आपको जनन के बारे में बात की थी कि जनन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीवधारी अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं। जनन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक जनन। तो आज बात करेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही जीव से नए जीवधारियों की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको एकल जीव जनन विधि कहते हैं। तो सिंगल ऑर्गेनिज्म से ही न्यू जनरेशन जनरेट होते हैं। अब इसकी कौन कौन सी विधियां हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अलैंगिक जनन की विधि। डी विभाजन यानी बाइनरी फिजन। तो इस प्रकार के जनन में जीवधारियों का शरीर दो भागों में बंट जाता है और प्रत्येक भाग नए संतति के जन्म देता है। अमीबा में, यूग्लिना में, पैरामीशियम में इसी प्रकार के जनन होते हैं। और यह जनन का मुख्य कारण क्या है? सूत्री विभाजन। ये अमीबा हो गया। ये जो इसके अंदर केंद्रक होता है, यह केंद्रक दो भागों में बंटता है। जब दो भागों में बंटता है तो ये अलग अलग केंद्रक बन गए। यहां से केंद्रक टूट जाता है और ये जीवधारी भी दो भागों में बंट जाते हैं और दो अलग नए जीवधारी बन जाते हैं। अब द्विविभाजन भी अनुप्रस्थ भी होता है, तिर्यक भी होता है और रेखीय भी होता है। अब आगे चलते हैं। दूसरा नाम है बहुविभाजन। तो यानी मल्टीपल फिजन। तो इस प्रकार के जनन में जीवधारियों का शरीर कई भागों में अर्थात अनेक भागों में टूट जाता है। नाम ही है बहुविभाजन। बहुत बार विभाजन हो जाता है। एक ही केंद्र कई भागों में टूटते हैं और वह जीवधारी भी कई भागों में टूट जाता है और प्रत्येक जीवधारी जो टूटा हुआ भाग है वह वृद्धि करके नए जीवधारी में परिवर्तित हो जाता है। तो बहुविभाजन का जो उदाहरण है ये अमीबा में होता है और प्लाज्मोडियम में होता है। अमीबा प्राकृतिक रूप से या आर्टिफिशियल रूप से यदि कई टुकड़ों में टूट जाए या उसे तोड़ दिया जाए और प्रत्येक टुकड़ों में यदि केंद्रक का अंश है तो वह प्रत्येक भाग एक नए अमीबा में परिवर्तित हो जाता है।
और प्लाज्मोडियम भी ऐसे ही है। इसीलिए प्लाज्मोडियम जो होती है कम संख्या में, कम समय में उनकी संख्या बड़ी तेजी से वृद्धि करती है। अब आते हैं मुकुलन। बडिंग तीसरा है बाई बड। तो मुकुलन में जीवधारी के शरीर पर उभार के रूप में संरचना निकलती है जिसे बड कहते हैं। अब केंद्रक विभाजन के बाद केंद्रक उस बड के अंदर चला जाता है और अनुकूल परिस्थिति आने पर वह बड अपने जनक से टूटकर अलग हो जाता है और मिट्टी पर गिर जाता है और नए जीवधारी में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार का जो जनन है मुख्य रूप से ईस्ट में है या हाइड्रा में, तो उसको भी देख लीजिए। ये इसको बड कहते हैं। यहां से केंद्रक है, केंद्रक विभाजित होता है, इसके अंदर चला जाता है और ये बड यहां से टूट जाता है, टूटकर अलग हो जाता है, मिट्टी पर गिरता है, फिर नए जीवधारी में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार का जनन ईस्ट में भी होता है और हाइड्रा में भी होता है। अब आते हैं, अगला है चौथा कलिका। तो पौधों के तनों के शीर्ष भाग पर पत्तियों के मध्य में हरे रंग की संरचना बनती है जिसे कलिका कहते हैं और यह कलिका मुख्य पौधे से अलग होकर मृदा में गिरती है और नए पौधे को जन्म देती है। तो यह कलिका जो होती है पौधे के शीर्ष भाग पर भी बनती है और पार्श्व भाग पर भी बनती है। जैसे अजूबा, अजूबा के पौधों के पंक्तियों पर ही इस प्रकार की कलिकाएं बनती हैं और धीरे धीरे छोटे पौधों में परिवर्तित होती हैं और जब वह पत्तियां टूटकर गिर जाती हैं तो वह छोटी सी कलिका मिट्टी में जाकर अगर नम मिट्टी है तो उसे पकड़ लेती है और फिर धीरे धीरे वृद्धि करती है। फ्यूनेरिया भी इसका उदाहरण है। अब आगे चलते हैं 5 नंबर, बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन में तो जो जीवधारी होते हैं उनके शरीर में बीजाणुधानी होती है। वो भी मुख्य रूप से हम फंगस की बात करते हैं कि फंगस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बीजाणुओं द्वारा होता है। उनके शरीर में एक बेलनाकार या गोलाकार संरचना होती है जिसे बीजाणुधानी कहते हैं। जैसे ये राइजोपस है, राइजोपस, इसको कहते हैं बीजाणु और ये है बीजाणु धानी यानी स्पोरेंजिया, ये है स्पोर। तो बीजाणुधानी के अंदर के सेल बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे बीजाणु
का आकार बढ़ता है, ये बीजाणुधानी यहाँ से ब्रेक हो जाती है, फट जाती है और बीजाणु बाहर निकल जाते हैं और वायु के माध्यम से अपने अनुकूल स्थान पर पहुंच जाते हैं और अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। तो ये राइजोपस जो है सामान्यतः नम स्थानों पर पाया जाता है। राइजोपस को सामान्य भाषा में फफूंद कहते हैं, जो ब्रेड पर, चमड़े की बनी वस्तुओं पर बरसात के दिनों में दिखाई देते हैं। और देखिएगा जब अनुकूल मौसम आएगा तभी ये होगा। अगर मौसम गर्मी का है तो फिर वहां पर राइजोपस बहुत कम दिखाई देते हैं। तो सबसे मुख्य बात क्या है कि वातावरण इसके अनुकूल होना चाहिए। अब इसके बाद चलते हैं रीजनरेशन, यानी पुनरुद्ध भवन। रीजनरेशन तो इस प्रकार के जनन में जीवधारियों का शरीर कई टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा या प्रत्येक भाग रीजनरेट होकर नए जीवधारी में बदल जाता है। जैसे प्लेनेरिया है, ये कई टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके नए जीवधारी में बदल जाता है। इसको कहते हैं पुनरुद्ध भवन। और यह प्रक्रिया अमीबा में भी होती है और ये प्लेनेरिया है, इसमें भी होता है, हाइड्रा में होता है। अब अगला है खंडी भवन। तो यह फ्रेगमेंटेशन कहते हैं और बहुविभाजन की तरह ही होता है। इसमें जीवधारी का शरीर कई खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड नए जीवधारी को जन्म देता है। जैसे ये स्पाइरोगाइरा है, और ये कई भागों में टूटते हैं और प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए जीवधारियों में परिवर्तित हो जाता है। स्पाइरोगाइरा में होता है, ये स्पाइरोगाइरा। और मार्केंसिया उसमें भी होता है। अब अगला है कायिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें बात करते हैं। तो कायिक जनन, कायिक मीन्स होता है आपका वेजिटेटिव यानी काय शरीर। तो जीवधारियों के शरीर से ही नए जीवधारियों की उत्पत्ति होती है। कायिक जनन प्राकृतिक भी होते हैं और मानव निर्मित भी होते हैं। तो इस प्रकार के जनन में पौधों में उनके जड़ों द्वारा, उनके पत्तियों द्वारा, उनके तनावों द्वारा नए पौधे का जन्म हो जाता है। जैसे गन्ना है, गन्ना के टुकड़े करके लगाए जाते हैं, या ऐसे समझ लीजिए
कि जो दूब घास है, यदि इसको टुकड़े कर दिया जाए और प्रत्येक टुकड़े में गांठें हो और नम स्थान पर उसे डाल दिया जाए, तो प्रत्येक गांठें जो होती है उनसे जड़ें विकसित होती हैं और नए पौधे में परिवर्तित हो जाती हैं। तो तनों द्वारा भी है, कुछ पौधों में जड़ों द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा होता है, और जो मानव निर्मित है, आर्टिफिशियल है, उसमें कलम विधि है। गुलाब का पौधे का कलम लगाया जाता है। तो ये सारी विधियां जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो एक एक करके कायिक जनन के कौन कौन से प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों विधियों के बारे में विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।